उत्तर प्रदेश में पहले जो 15% महिलाएं कामकाजी व्यवस्था के साथ जुड़ पाई थी, आज उनकी संख्या बढ़ करके अब 35% से ऊपर हो चुकी है। इन 8 वर्षों में लगातार इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों ने तो कह रखा है कि पुलिस बल में भर्ती होगी तो उसमें कम से कम 20% बेटियों के लिए आरक्षित होना ही चाहिए, उनकी उपस्थिति वहां होनी ही चाहिए। और आज उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मिशन शक्ति का अभियान भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। धर्म पर आधारित कोई भी व्यवस्था न्याय का कारण भी बनेगा और आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का भी माध्यम बनेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो ये भाव अपनी शासन व्यवस्था को चलाते समय रखा गया था, वह आज डबल इंजन की इन सरकारों के कार्य पद्धति से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कार्यशाला का उद्देश्य भी इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का है। एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम, हर एक जगह हम जाएं, छोटी छोटी गोष्ठियां करें। महापुरुष की स्मृति दिवस, ये 300वां उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। 31 मई 2025 महारानी अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम होगा। 21 से लेकर के 31 तक उनका पुण्य स्मरण हमें विभिन्न कार्यक्रमों और जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से करना है। इन कार्यक्रमों के बहाने केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यक्रमों को अलग अलग प्रकार से रेखांकित करने के लिए, क्या जो शौचालय बने, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, क्या ये महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं था? 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने की व्यवस्था हुई, क्या यह महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं? क्योंकि गृहस्थी का संचालन तो एक नारी करती है, उसको पता है कैसे घर चलाना है। आयुष्मान भारत के माध्यम से जिन 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। 12 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो रसोई गैस के सिलेंडर प्राप्त हुए, तो फेफड़े भी खराब होने से बचे, आंखें भी खराब होने से बची। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। और यही नहीं, यानी यह श्रृंखला केवल यहीं पे थमती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत से लेकर के संसद तक अब उनकी 33% उपस्थिति अनिवार्य हो, इसको एक गारंटी के रूप में दे दिया है। ये गारंटी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि आधी आबादी आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह ग्राम प्रधान हो या देश की संसद में, वह फाइटर विमान की चालक हो या पुलिस बल या अर्धसेना बल के अधिकारी के रूप में या जवान के रूप में कार्य करती हुई, एक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाली, एक किसी स्वयंसेवी समूह के माध्यम से अपनी सेवाएं समाज को प्रदान करने वाली एक सामान्य नारी के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली, इन सभी का अपना अपना योगदान है समाज के निर्माण में। हम उनके सामने जाकर के डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कुछ भी किया गया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अगर हम उनको बताएंगे कि ये चीजें हुई हैं और आने वाले समय में ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि यह देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी, हमारी ओर से कृतज्ञता होगी।